हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू मैप वर्क। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा आइडिया हो जाएगा भाई पेपर कैसा आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो आपको पढ़कर जाने चाहिए, एमसीक्यू कौन से रिपीट होते हैं, सब चीज़ें पता लग जाएंगी। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 12th क्लास ज्योग्राफी के किसी या बाकी किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में मिल जाएंगे। अगर आपको पेड PDF वगैरह खरीदनी है किसी भी सब्जेक्ट की तो टेलीग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो है जियोग्राफी का पेपर, पहले तो देखो क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, आपकी जो बुक्स हैं उनके हिसाब से मैं बता दूंगा। उससे पहले समझ लो भाई पेपर कैसा आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता भाई पेपर आएगा कैसा, फिर कन्फ्यूजन में रहते हैं। बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है जियोग्राफी का, 60 नंबर का पेपर आएगा आपका, 3 घंटे का टाइम देंगे उसमें। इसमें सेक्शन ए जो होगा हमारा, उसमें होंगे हमारे MCQ क्वेश्चन, जो कि हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं MCQ, यानी कि करीब करीब 6 MCQ हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन। उसके बाद में आ जाएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर वाले। उसके बाद ऐसे बढ़ते हुए आगे जो है क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चंस भी आएंगे। और यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे जो है मैप वर्क भी आएगा, जो आपका जियोग्राफी में वो आएगा 5 नंबर का। 5 लोकेशन दी जाएंगी, उनको आपको भरना रहेगा, ठीक है। मैप में जो आपका इंडियन मैप आएगा। अब ये तो है आपका एक ओवरव्यू जो मैंने बता दिया है। मॉडल पेपर वगैरह सब चीज़ें वेबसाइट पे मिल जाएगी, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ये रहा जियोग्राफी का पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आंसर की के साथ में ये मॉडल पेपर। तो इस वेबसाइट पे हरियाणा बोर्ड सेक्शन में सब चीज़ें मिलेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारे के सारे यहाँ मिलेंगे, ठीक है। पुराने पेपर चाहिए यहाँ मिलेंगे, मॉडल पेपर चाहिए यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कौन कौन से आपको पढ़कर जाने हैं। पहली जो बुक है हमारी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, इसका चैप्टर 1 है ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप। इसमें से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा, यहाँ पे वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ, जियोग्राफी के टेक्सचुअल क्वेश्चंस में से अच्छा खासा पेपर आता है अभ्यास वाले प्रश्न उत्तरों में से, उन पर जरूर फोकस करना, उनको जरूर पढ़कर जाना चाहिए आपको। अब देखो चैप्टर 1 है एक्सप्लेन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, डिफाइन ह्यूमन जियोग्राफी। चैप्टर 2 हमारा द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल एनी 3 जियोग्राफिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। What is migration or cause of migration? Which continent has the highest growth rate of population in the world? नेक्स्ट जो है चैप्टर 3 देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें ये वाला क्वेश्चन है, कोई इन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। शॉर्ट नोट लिखना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्रिएट कब किया गया था? व्हेन। Describe the different approaches to human development. Give 2 reasons for low level of human development in most of the northern state of India. 4 pillars of human development with examples. तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। चैप्टर 4 हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज। What is dry farming? A method of farming adopted in certain region of inadequate rainfall and devoid of irrigation फैसिलिटी बाय कंजर्विंग मॉइस्चर इन द सोइल एंड बाय राइजिंग ड्रोट एंड ड्यूरिंग क्रॉप्स। तो इसको हम ड्राई फार्मिंग बुलाते हैं, यानी कि पानी जहाँ पे तंगी होती है बेसिकली वहाँ पे होती है। चैप्टर 5 देखो सेकेंडरी एक्टिविटी। एक्सप्लेन द मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। विच इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जापान इज डेंसली पॉपुलेटेड? डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। डिस्क्राइब द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। चैप्टर 6 है टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। इसमें है वेरियस टाइप ऑफ क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के बारे में एक्सप्लेन करना है। चैप्टर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। व्हेन वाज स्वेज कैनाल कंस्ट्रक्टेड? शॉर्ट नोट लिखा है स्वेज कैनाल पे। एक्सप्लेन एनी 2 इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट? चैप्टर 8 देखो इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें जो है सेकंड बुक आती है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी।
इसका चैप्टर 1 देखो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, एनालाइज स्टेट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, डिस्कस द रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, डिस्कस द फैक्टर फॉर इम्बैलेंस इन सेक्स एज फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, which state has large rural population in India, give one reason for such large rural population, and what do you understand by population composition. चैप्टर 2 है हमारा ह्यूमन सेटलमेंट, इसमें से क्वेश्चंस देखो, विच टाउन वाज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच द पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन, डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, व्हाट आर गैरिसन टाउन, व्हाट इज देयर फंक्शंस, what is settlement, explain the difference between compact and dispersed settlement, which is the most urbanized state of India. चैप्टर 3 देखो हमारा लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस कल्टीवेशन, इसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर बताना है। साथ में सेम ऐसे ही आपका जो है टी का भी जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो है ना जितने भी क्वेश्चन बता रहे हो सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये मत सोचना 100% पेपर आएगा भाई। पेड पीडीएफ हमने बना रखी है, अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में पढ़े हुए में से चाहिए तो वो पीडीएफ आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम पे मैसेज करके, हमें डिस्क्रिप्शन में आईडीज वगैरह मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये वो वाले क्वेश्चन है जिनके हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहती है एग्जाम में रिपीट होने की, ठीक है। बार बार जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ना वो वाले क्वेश्चन चाहिए, और इनमें से भी मिलेंगे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं, अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे इनमें से भी, वो आपके ऊपर है आप कैसे पढ़ते हो कैसे नहीं पढ़ते। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, फैलो लैंड क्या होती है, करंट फैलो लैंड। चैप्टर 4 है वाटर रिसोर्सेज, व्हाट इज वाटर साइड मैनेजमेंट। चैप्टर 5 देखो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। पेट्रोलियम रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। न्यूक्लियर पावर क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी बताने साथ में। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। चैप्टर 6 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाट इज, इस तरीके से पूछ सकते हैं। व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया ऑन इरिगेशन, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रोड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। चैप्टर 8 है इंटरनेशनल ट्रेड, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है इंडियन फॉरेन ट्रेड की। चैप्टर 9 है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम्स, सो एक्सप्लेन इन डिटेल। वाटर पोल्यूशन के बारे में बताना है, कोज एंड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन बताने हैं, कोज एंड इफेक्ट एंड सोल्यूशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन बताना है, प्रॉब्लम ऑफ स्लम इन इंडिया बतानी है, लैंड डिग्रेडेशन आपको बतानी है यहाँ पे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम माइग्रेंट्स, वो है महाराष्ट्र। एक्सप्लेन एनी 3 सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चंस जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देख लो भाई एमसीक्यूज, मैं भी बताऊंगा सारी चीज़ें बताऊंगा इसी वीडियो से आपको, ठीक है। अब एमसीक्यू देख लो, एमसीक्यू मैंने हर चैप्टर के यहाँ पे चैप्टर वाइज अवेलेबल करा रखे हैं आंसर्स के साथ में। चैप्टर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ये जो एमसीक्यू करा रहा हूँ मोस्टली एमसीक्यू आपको इनमें से ही रिपीटेड देखने को मिलेंगे, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। वेबसाइट से प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। वेबसाइट बता दी थी मैंने cclchapter.com, ठीक है ना, याद रहेगी ना वेबसाइट। वैसे तो मोस्टली वीडियो में मैं बता ही रहा हूँ, विजिट कर लेना, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो कौन सी अप्रोच है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, नॉट एन अप्रोच पूछा है ना। क्वेश्चंस पे ध्यान देना, ये सारे जो आंसर्स हैं ये आपके सही है। अगर किसी में डाउट लग रहा है तो भाई कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको फिक्स आउट कर देंगे। विच अप्रोच फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी वाज फॉलोड इन कॉलोनियल पीरियड, तो वो है रीजनल एनालिसिस। ऑप्शन नहीं पढ़ रहा क्योंकि यार बहुत टाइम कम है और इसलिए आपका टाइम बचा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो विच फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी डज साइकोलॉजी बिलोंग, तो कौन से, सोशल ज्योग्राफी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ एमसीक्यू पे मिलेगा, समझ लो भाई वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट, वो टेक्नोलॉजी। विच एलिमेंट इज कॉल्ड मदर नेचर, तो कौन सा है, फिजिकल एनवायरनमेंट। हु प्रोपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म, तो वो है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर पॉपुलराइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया, न्यू डिटर्मिनिज्म। मतलब क्वेश्चन को आंसर को क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पे। Sufficiency of which type of resource can help to create adequate social infrastructure catering to the needs of the large population in the developing countries, वो है natural। Which one of the following state of India has the lowest sex ratio 0 से 6 years का है, वो है हरियाणा में। In which continent low sex ratio is found, एशिया में। Which element is not a part of environment, वो है agriculture।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, क्वांटिटिव रिवॉल्यूशन। चैप्टर 2 देखो, चैप्टर 2 है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर, वो है मेडिकल या एजुकेशन फैसिलिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वो है एशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पायर पॉपुलेशन, वो साउथ ईस्ट एशिया। what are the world population at beginning of 21st century, कितनी थी? 6 बिलियन। विच इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, तो वह गांधीनगर। विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन ऑफ साउथ अमेरिका, साओ पालो। द 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव वर्ल्ड पॉपुलेशन, कितनी है? 80%। विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, वो है चाइना। चैप्टर 3 देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, वो है नॉर्वे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वो है डॉक्टर महबूब उल हक। व्हेन वाज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI क्रिएटेड? 1990। व्हाट इज द स्कोर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? अबाउ 0.8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डेवलपमेंट? पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। Which one of the following is India's rank in terms of human development among the countries of the world in 2005? तो वह 127। Which is not a key area of human development? तो कौन सा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Which country rank first in the world human development index? तो वो है नॉर्वे। चैप्टर 4 देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज। Which one of the following does not follow monoculture? वो है मिक्स्ड फार्मिंग। Which one of the following is not a plantation crop? वो है wheat हमारी। Growing of flower is called floriculture. Which one of the following type of cultivation was developed by European colonists? वो है plantation. In which of the following countries cooperative farming was the most successful experiment? कहाँ पे थी? डेनमार्क में। In which of the following region is extensive commercial grain cultivation not practiced? वो है अमेजोन बेसिन में। Which is the following type of agriculture is /burn agriculture? वो है primitive subsistence agriculture. चैप्टर 5 देखो, चैप्टर 5 है सेकेंडरी एक्टिविटीज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड इंडिविजुअली? वो है कैपिटलिस्ट। दिस टाइप ऑफ वर्कर इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, वो है शॉपकीपर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी? वो है कैचिंग फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज सेटअप नियर द एनर्जी सोर्स? वो है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। चैप्टर 6 देखो, चैप्टर 6 है टर्सरी एंड क्वार्टरनी एक्टिविटीज। टर्सरी एक्टिविटी डिपेंड ऑन किस पर होती है? स्किल पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्वार्टरनी सेक्टर? यूनिवर्सिटी टीचिंग। टू विच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी डज आर टैक्स कंसल्टेंट बिलोंग? तो कौन से करता है? क्वार्टरनी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी एक्टिविटी? वो है ट्रेडिंग। जॉब दैट इन्वॉल्व हाई डिग्री एंड लेवल ऑफ इनोवेशंस आर नोन एज, तो उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता? वो है सर्विस सेक्टर। चैप्टर 7 देखो, चैप्टर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर से बहुत ही रेयरली MCQ पूछे जाते हैं, मतलब हो गया किस्मत ही खराब है तो MCQ आ जाएगा इसमें से, बाकी उम्मीद मत करना इस चैप्टर से कि MCQ पूछेंगे। MCQ के हिसाब से इसको प्रिपेयर मत करना। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क? अमेरिका। चैप्टर 8 देखो, चैप्टर 8 है इंटरनेशनल ट्रेड। ये भी चैप्टर 7 के जैसा है, इसमें से बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, मतलब कभी कभी, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक MCQ पिछले 10 साल में एक बार आया, बस समझ लो कितने इंपॉर्टेंट है MCQ के पर्सपेक्टिव से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड ब्लॉक इज इंडिया एंड एसोसिएट मेंबर? तो है एशियन। सेकंड बुक देखो, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। चैप्टर 1 है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ कंपोजिशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? वो है उत्तर प्रदेश। How many of the following cities in India have attained the million status at the beginning of 2006? तो वो है 42 cities. Which one of the following figure represent the working age group of population? वो है 15 to 59 years. Which one of the following is the largest language group of India? वो है Indo-Aryan. India population as per 2001 census 102.8 करोड़. India population as per 2001 census 1028 मिलियन, यानी कि इसको करोड़ को इन्होंने मिलियन में बदल दिया कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो मैंने अलग से डाल दिया भाई, MCQ इस टाइप से पूछ सकते हैं। विच स्टेट हैज ए लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? अरुणाचल प्रदेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस? वो है महाराष्ट्र। द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया कंडक्टेड 1872 में हुआ था पहली बार।
चैप्टर 2 देखो ह्यूमन सेटलमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट्स डज वन एक्सपेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट, वह फॉरेस्ट एंड हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डोमिनेट इन ऑल रूरल सेटलमेंट, प्राइमरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, वह भोपाल। विच इज मेडिवल टाउन, वह दिल्ली। Which one of the following form of settlement develops along either side of road, river or canal, वो है linear। In which valley were हड़प्पा मोहनजोदड़ो town created, वो है Indus River Valley। Which type of settlement are found in alluvial plain, वो है clustered। चैप्टर 3 देखो लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। इसमें से बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, चांसेस बहुत कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इरीगेटेड एरियाज, वो है सोइल सैलिनिटी। चैप्टर 4 देखो वाटर रिसोर्सेज। द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वाटर यूज्ड इन द कंट्री इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, वो है इरीगेशन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप डिस्क्राइब वाटर एज रिसोर्स, साइक्लिक रिसोर्स। हाउ मच पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, 71%। वट इज द शेयर ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्स, 4%। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज मोर देन टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, वह तमिलनाडु में। चैप्टर 5 देखो, चैप्टर 5 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। विच मिनरल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनेजाइट सैंड, थोरियम। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मेजर ऑयल फील्ड, वो है आसाम के अंदर। ऑन विच स्टेशन आउट ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन वाज सेटअप, कहाँ पे हुआ था, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट है, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट वो है ये। इन विच स्टेट ऑफ किरीबुरु माइन लोकेटेड, कहाँ पर, वो झारखंड में। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मिनरल इज कॉल्ड ब्राउन डायमंड, ब्राउन डायमंड किसको कहते हैं, लिग्नाइट को कहते हैं। वट इज नॉन फेरस मेटल, वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर 6 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sufficiency of which type of resource can help to create adequate social infrastructure catering to the needs of the large population in the developing countries, वह कौन सा, फाइनेंशियल। इन विच स्टेट ऑफ बारमोर ट्राइबल रीजन सिचुएटेड, वो है हिमाचल प्रदेश में। ITDP रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। Which one of the following is the most crucial factor for sustainable development in Indira Gandhi Canal Command area, तो है eco development। चैप्टर 7 देखो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्ट, 1923 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड हार्बर, वो है विशाखापट्टनम। विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सचेंज, वो है सैलरी। चैप्टर 8 देखो इंटरनेशनल ट्रेड। इस चैप्टर से आज तक एक भी MCQ नहीं आया भाई, ये तो चैप्टर भूल जाओ कि MCQ आएंगे इसमें से, प्रैक्टिस नहीं करनी इस चैप्टर से पार्टिकुलरली। चैप्टर 9 देखो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, कहाँ पर है, लक्षद्वीप में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कोप ऑफ जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, व सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन रेशो, वो है महाराष्ट्र। तो ये थे आपके टोटल MCQ जो मैंने आपको करा दिए हैं। अब देखते हैं कि आपका जो मैप वर्क है वो कैसा आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपको उसके लिए पढ़ के जाने हैं। अभी देखो इंडिया का मैप आएगा तो आउटलाइन के लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपको पढ़ के जाने चाहिए। मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भी आपको याद है। देखो मैप पे भरने हैं पार्टिकुलरली एक लोकेशन, तो आप भर सकते हो जो भी लोकेशन ध्यान है। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया याद रख के जानिए। कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग भी इंपॉर्टेंट आपकी। कुछ लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क है, यानी समझ लेना भाई उनके चांस सबसे ज़्यादा पूछने के, ठीक है। सबसे पहले उनको याद कर लेना, अगर ज़्यादा याद नहीं कर सकते उस केस में, ठीक है। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा सारे कर लेना, लगभग पूरे जो 5 क्वेश्चन आएंगे मैप के इनमें से ही देखने को मिल जाएंगे आपको। अब देखो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट, मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन, कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, कानपुर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, भिलाई, भिलाई वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी इंपॉर्टेंट था ये, छत्तीसगढ़ में तो, और यहाँ पे भी। रीजन ऑफ डेंस पॉपुलेशन इन एशिया, कावेरी रिवर ऑफ इंडिया, रिवर गंगा, नरोरा, ये न्यूक्लियर प्लांट है हमारा नरोरा में। देखो यहाँ पे है ना, नरोरा डायरेक्ट भी पूछा हुआ इन्होंने एग्जाम में बहुत बार तो, और नरोरा न्यूक्लियर प्लांट भी पूछा हुआ, दोनों सेम ही जगह पढ़ेंगे। अब आपको भी ये मैप भरते भरते इतना तो आइडिया हो ही गया भाई, 12th में आ गए आप भी कि नरोरा के अंदर कुछ और भी है, तो वो सेम ही लोकेशन पे मिलेगा, ठीक है। जयपुर, पाराद्वीप, मुंबई हाई, तारापुर, विशाखापट्टनम, पानीपत में स्पेशली रिफाइनरी पे फोकस रहता है इनका, दिल्ली, हल्दिया, रूरकेला, कांडला पोर्ट है हमारा, हैदराबाद, भोपाल, खेतरी कॉपर डिपॉजिट, आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट, साउथ अटलांटिक ओशियन रूट, बे ऑफ हडसन,
लंदन, ये आई गेस वर्ल्ड आ गए, वर्ल्ड लेवल पे इंडियन आएगा अब की बार। वैसे देखो भाई बोर्ड का वैसे मैं तो भरोसा मानता नहीं आजकल, जो है ना जितने जिस हिसाब से काम करता है बोर्ड, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, कोई सा बोलता कुछ है, कभी कुछ आ जाता है। तो मैंने तो सारे डाल दी भाई, कोई रिस्क नहीं लेने का, पढ़ लेना बस। मेन सी 2-4 लोकेशन वर्ल्ड की डाली हुई हैं, तो थोड़ा एक बार नज़र घुमा लेना उनके ऊपर भी, ठीक है। ये डाली हुई है थोड़ी सी बस, तो इनको एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि हो सकता है भाई बोर्ड कहेगी ना ना हम तो ऐसे इंडियन लोकेशन के नाम पे वर्ल्ड वाली डाल देंगे, वर्ल्ड मैप चिपका दे आपको, तो दिक्कत हो जाएगी एकदम से, है ना, क्योंकि आप पढ़ के नहीं जाओगे उसके बारे में बिल्कुल भी। तो उसके लिए बस ये थोड़ी सी लोकेशन है, इनको पढ़ लेना। लंदन, टोक्यो, पर्थ, पनामा कनाल, स्वेज कनाल, बीजिंग, पेरिस, शंघाई, टोरंटो, ब्यूनस एरिस, मैक्सिको, केप टाउन, सिडनी। ऑस्ट्रेलियन इंटरकंटिनेंटल पर कैनेडियन रीजन ऑफ एशिया यूरोप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मिक्स हो रखे थोड़ी सी लोकेशन एक आध वर्ल्ड की। अगर आपको लग रहा है भाई कि मेरे नहीं मुझे बोर्ड पे भरोसा है, तो भाई फिर आप इंडिया वाली लोकेशन इनमें से पिक करके वो कर लेना, ठीक है। कलकत्ता, सैन फ्रांसिस्को, अलवर, रियो डी जानेरियो, दुर्गापुर, उदयपुर, कोची, शिकागो, भद्रावती, झारिया, चेन्नई, रायगंज और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट इंडिया की जो भी है वो आपको मार्कआउट करनी है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा भाई, बोर्ड अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे मैप के तो डायरेक्ट लोकेशन दे देगा आपको, और अगर सिंपल नहीं पूछना होगा भाई उसको, तो वो क्वेश्चन में पहले आंसर ढूंढो, उसके बाद उसको लोकेशन को मार्क करो। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। ज्योग्राफी के पैटर्न हर बार बदलता रहता है, बोर्ड कभी किसी टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी किसी से, तो इस चीज़ का भी थोड़ा खासा ध्यान रखना। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स चाहिए तो मैंने बता दिया था शुरू में वीडियो के, भाई हरियाणा cclchapter.com वेबसाइट पे विजिट करो, हरियाणा बोर्ड सेक्शन में मिल जाएंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह सब चीज़ें। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।